स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल वापस इन्वायरमेंट रिलेटेड ही आपका जीएस पेपर 3 एंड इट इज वेरी कंसर्निंग टॉपिक, राइट। कंसर्निंग तभी मैं बात करता हूं कि अगर आप देखोगे, आप आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा बात हो रही है दैट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें आपको मैं स्पेसिफिकली अगर क्लाइमेट चेंज का बोलूं तो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नाउ यहां पे क्वेश्चन पता है क्या कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आर्टिकल क्या बोल रहे थे? 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट द लार्जेस्ट अमंग देम इज व्हाट योर एशिया इन टर्म्स ऑफ बोथ पॉपुलेशन एंड एरिया। लेकिन आप क्या देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग तो आपको पता है हो रहा है पूरे दुनिया में, पूरा ग्लोब जो है वो आपके ग्लोबल वार्मिंग के चपेट पे है। लेकिन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का असर एशिया में देखने को मिल रहा है। यानी एशिया कॉन्टिनेंट इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्टिनेंट्स वो 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है भाई। अब इसके पीछे क्या कारण है? कारण जानने से पहले आपको वजहें बताऊंगा। लास्ट ईयर की सिर्फ मैं आपको हीट वेव से, जो हीट स्ट्रोक होने की वजह से जो लोगों ने जान गंवाई है, दैट वाज अराउंड 700 प्लस डेथ्स ड्यू टू हीट स्ट्रोक्स। आप इस बार का सिनेरियो देख लो, लास्ट मंथ क्या हुआ है हमारे नॉर्थर्न स्टेट्स में। कल ही जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे दोस्तों आपका फ्रीक्वेंट फ्लड देखने को मिला रात को 3 बजे। तो आप समझिए इस बात को। फिर 2023 में ड्रॉट आ रहा है, राइट। डस्ट स्टॉर्म्स जो है बहुत भयंकर होते जा रहे हैं। ग्लेशियल रिट्रीट बहुत तेज से हो रहा है, यानी ग्लेशियर जो है वो बहुत तेज से पिघल रहे हैं। लेकिन इसका असर 2 गुना तेजी से कहां देखने को मिल रहा है? आपका एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है, राइट। बोला गया है कि एशिया कॉन्टिनेंट का अगर आप एवरेज टेम्परेचर कंपेयर करोगे अभी का 2024 का किसके साथ, 1991 टू 2020 तक, तो आप देखोगे इन सालों के बीच में इनके कंपैरिजन 2024 में जो टेम्परेचर बढ़ा है अकेले सिर्फ एशिया का, दैट इज 1.4 डिग्री सेल्सियस। और जब इसको रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट के साथ आप मेयर करोगे तो आप देखोगे 2 गुना ज्यादा है। एशिया की लैंड जो है मैक्सिमम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया हियर ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट होल एशिया, ये ज्यादा हीट वेव एक्सपीरियंस कर रही है। कम से कम 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है, राइट, वहां पे हीट वेव्स चल रही है। और जो आपका एशिया कॉन्टिनेंट में जो इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन जो टच हो रहे हैं, इनमें भी जो सी लेवल राइज है इन कंपैरिजन टू अदर ओशंस, वो बहुत तेज से बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट। तो मैंने क्या बोला, देखिए, सी लेवल राइज इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, राइट, इट फ्रिंजेस एंड रोज फास्टर देन द वर्ल्ड एवरेज। 24 में दोस्तों आपके ग्लेशियर्स को मॉनिटर किया गया हिमालय में। और अगर आप ऊपर जाएं, अगर मैं ये इंडिया बनाता हूं, है ना, अगर मैं ये इंडिया बना रहा हूं, डन, तो आपको पता है यहां पे क्या है, आपका तिब्बतन प्लेट्यू है, राइट। तिब्बतन प्लेट्यू के यहां पे आपको तियान शान क्या कहते हैं, आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कुनलुन शान माउंटेन्स मिलेंगे, मिलते हैं ना, कुनलुन शान माउंटेन्स मिलते हैं। यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे और जो ये हिमालयस के ग्लेशियर्स हैं मेरे दोस्तों, ये बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे, इतने तेज से मेल्ट हो रहे कि आने वाले टाइम पे आप देखेंगे तो यहां पे गंगा नदी चलती है भाई, राइट, यमुना नदी यहां से चल रही है, आपकी गंडक आ रही है। यहां पे वाटर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन पड़ेगा, यानी कि आने वाले टाइम पे शायद आपको वाटर वॉर्स देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इनका सोर्स जो ग्लेशियर है वो बहुत तेज से पिघल रहे, राइट। और लास्ट में दोस्तों आपका 70 ईयर्स में हमें देखा गया है कि सेंट्रल एशिया में और साउथ एशिया में बहुत ही वर्स्ट फ्लड्स आए। वर्स्ट फ्लड्स क्यों हो रहा है? कारण यही है ना, समझना ही है। आपको यूपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, क्या कारण हो सकता है। मेरे दोस्तों, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। क्या? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, यानी कि आर्कटिक रीजन जो है, दिस इज आर्कटिक रीजन, राइट, दिस इज आर्कटिक रीजन, है ना। ये जो आर्कटिक रीजन है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4 to 5 टाइम्स तेजी से क्या हो रहा है, ये आपका गर्म मेल्ट हो रहा है और वार्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। कारण क्या है मेरे दोस्तों, यहां पे बहुत सारे, उसमें से एक कारण क्या है कि अब आर्कटिक के ऊपर आपको क्या देखने को मिलती है, ब्लैक सरफेस देखने को मिलती है,
जो कार्बन सूट इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, ये पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है। यहां से मेरे दोस्तों आपके फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं और उससे निकलता है मेरे दोस्तों आपका ब्लैक कार्बन, जिसको सूट भी बोलते हैं। वो जाके सेटल होता है आपका कहां पे, आर्कटिक रीजन के व्हाइट सरफेस पे। उससे क्या होता है, इसका आल्बिडो बढ़ता है। क्या है, आल्बिडो जो है इसका बढ़ता है। आल्बिडो रिफ्लेक्शन जो है मेरे दोस्तों आपका कम होता है, बढ़ता नहीं कम होता है। रिफ्लेक्शन कम होना मतलब आर्कटिक रीजन विल एब्जॉर्ब मोर इंसुलेशन। ये क्या कर रहा है, मोर इंसुलेशन एब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये इंसुलेशन एब्जॉर्ब करेगा मेरे दोस्तों तो इट विल मेल्ट मोर रैपिडली। उसकी वजह से आर्कटिक रीजन में कार्बन और मीथेन जैसे गैसेस जो हैं वो स्टोर्ड हैं इस फ्रोजन सॉइल में, फ्रोजन रॉक्स में। उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते, क्रायोस्फीयर बोलते। अब जब ये मेरे दोस्तों आपके पिघल रहे हैं तो इनसे टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दे आर द पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। अब देखो आपका आर्कटिक रीजन के साथ एशिया की कितनी लैंड लग रही है। जस्ट इमेजिन दिस इज दी व्हाट, एशिया कॉन्टिनेंट। और देखिए एशिया कॉन्टिनेंट जो है कितना बड़ा जो आपका कोस्ट शेयर कर रहा है आर्कटिक ओशन के साथ। तो अब इसीलिए सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है मेरे दोस्तों आपका, और आपको अगर पता हो ये भी तो आर्कटिक रीजन में ही आ रहा है, रशिया का हिस्सा। तो सबसे पहली बात क्या है, लैंड मास एंड आर्कटिक इन्फ्लुएंस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होने के कारण ये आर्कटिक रीजन तक एक्सटेंड करता है, इसलिए मेरे दोस्तों आपका ये नेचुरली हीट अप हो रहा है। दूसरा, हमारे यहां पे अभी भी एशियन रीजन में अगर आप देखेंगे फॉसल फ्यूल बहुत बड़े लेवल पे बर्न किया जाता है। आपको क्या लगता है कि भारत को आसान है अभी एकदम से शिफ्ट करना, ट्रांजिशन करना अपनी इकोनॉमी को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ? बहुत टफ है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसमें अभी भी हमें 30 से 40 साल लगेंगे, आई एम टेलिंग यू, अराउंड 30 to 40 years, बिकॉज इसको रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज करने के लिए वी रिक्वायर ह्यूज मनी, वी रिक्वायर वेरी हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मिडिल इनकम कंट्रीज जैसी जो कंट्रीज है जो ऑलरेडी बहुत बेसिक इशू से अभी भी सफर कर रही है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, जो मार्जिनल कम्युनिटी है उनकी डेवलपमेंट। तो अभी यहां पे आज भी देखने को मिला है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रही है पूरे एशिया में, राइट। कार्बन गैस एमिशन, फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं। लॉस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, इसने क्या कर दिया है, हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को और बढ़ा दिया भाई। और दूसरी बात मेरे दोस्तों आपका ओशन एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स, वी ऑल नो दैट अबाउट एल नीनो, राइट। एल नीनो जो आपका साउथ अमेरिका, अगर मैं साउथ अमेरिका ड्रॉ करूं तो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स योर व्हाट, योर साउथ अमेरिका। और क्या देखेंगे आप कि ये आपका पेरू रीजन है, दिस इज व्हाट योर पेरू। यहां के जो पास पानी चलता है, ओशन करंट चलती है, दैट इज पेरू करंट। उसका नाम ही क्या रखा हुआ है, पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट रखा हुआ है। दिस इज कोल्ड करंट। पानी कंटिन्यूसली एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलता है, बट समटाइम्स वी डोंट नो द रीजंस बिहाइंड इट, स्टिल वी डोंट नो द रीजंस कि यहां का पानी का टेम्परेचर जो है 3 साल 4 साल कभी कभी 5 साल के बाद वो 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसी इंपैक्ट को हम बोलते हैं एल नीनो। एल नीनो की वजह से पूरे ओशन सर्कुलेशन में इंपैक्ट पड़ता है, पूरे वेदर पैटर्न में इंपैक्ट पड़ता है। पूरी जो साइकिल है मेरे दोस्तों आपकी किसकी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, उसमें इंपैक्ट पड़ता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, इंडिया में बहुत इंटेंस आपका इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर 2023 में बात करूं, फूड इन्फ्लेशन बहुत तेज से बढ़ा था, अगर आपको पता हो। उसका कारण क्या था, एल नीनो। 2024 तक भी हम उसको रिकवर नहीं कर पाए, अब जाके शायद हम रिकवर कर रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखिए कि इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ा है, खास करके इंडिया में बात करें तो इंडिया में मेरे दोस्तों 1901 में सबसे लॉन्गेस्ट, उसके कंपैरेटिव हम देखेंगे तो 2010 में से लेके अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट हीट वेव्स चल रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर ही आपको बोला कि कम से कम 700 प्लस डेथ्स हुई हैं, राइट। उसके बाद जो कोस्टल कम्युनिटीज जो रह रही हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, योर साइक्लोन्स। अगर आपको याद हो 2024 सितंबर 2024 में फिलीपींस में एक साइक्लोन ने लैंडफॉल किया था, उसका नाम था साइक्लोन यागी। $1 ट्रिलियन का नुकसान करवाया। और अब अगर आपको पता हो कि हमारा इंडिया का जो मैक्सिमम रीजन है पेनिनसुला, इट इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय ट्रॉपिकल वाटर। ट्रॉपिकल वाटर मींस साइक्लोन। इफ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली देयर विल बी इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर ऑल्सो। जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरे दोस्तों आपके साइक्लोन जो हैं और भयानक बनेंगे। इवन की
हमारा जो डेटा है साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट करने का वो इतना आउटडेटेड हो चुका है, वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। हम अब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को यूज करके भी उन साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि वो किस इंटेंसिटी से आके गिरेगा, किस इंटेंसिटी से आके गिरेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है? हमारी ये कोस्टल कम्युनिटीज हैं। उसके अलावा हिमालय में आप देखें क्लाउड बस्ट इवेंट्स जो है, लैंडस्लाइड्स कितने बढ़ रहे। अभी मॉनसून स्टार्ट हुआ, आप देखते जाइए क्या होगा आगे। अब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा रिजिलियंट बना रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी को रिजिलियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लाके। लेकिन अभी भी वी आर लैकिंग इन मेनी थिंग्स। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अब एकदम तो मुझे एक बात बताओ ना, आप एकदम तो इस चीज को आप पलट नहीं सकते। ये जो नुकसान हुआ है इसको एक ही दम पे आप इमीडिएटली रिवर्स नहीं कर सकते, ये रिवर्स नहीं होगा। लेकिन हां, इससे नुकसान जो हो रहा है उसको आप कम कर सकते हो। नुकसान को कम कैसे करें भाई? डॉपलर रेडार्स इस्तेमाल करें, राइट? डॉपलर रेडार इस्तेमाल करें। टावर की तरह मेरे दोस्तों इक्विपमेंट होता है जो बहुत बड़े लेवल पे मदद करता है क्या करने का, हवा की इंटेंसिटी को समझने का, क्लाउड फॉर्मेशन को समझने का, कितना एक्सट्रीम जो है आपकी रेनफॉल हो सकते है वो समझने में मदद करता है। आपको अब डेटा को, जो आउटडेटेड डेटा है उसको अपग्रेड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डेटा में अपग्रेडेशन लाइए, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए। और हां, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोटोकॉल जो है, जैसे अभी हमने जो मॉक ड्रिल करी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ऐसे ही मॉक ड्रिल्स जो हैं आपके टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड हैं, जो उन एरियाज में जो एरिया सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे इससे। क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे एग्रीकल्चर में अभी भी हम जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी अपना रहे हैं, हमें इसमें शिफ्ट लाना चाहिए। हमें कम से कम जो है आपके आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन को कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने जो नेचुरल इकोसिस्टम उसको रिस्टोर करें। जैसे अभी आपको पता हो, मैंने पहले भी आर्टिकल कवर किया है कि राजस्थान में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है, कैसे उस डिजर्टिफिकेशन को रोका जा रहा है स्प्रेड होने से। वहीं पे मेरे दोस्तों मैंग्रोव से बड़ा कोई भी ऐसा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करे, कार्बन कैप्चर करे। तो आप कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स को रिकवर कीजिए, कोरल रीफ्स को मेरे दोस्तों वहां पे रिजुविनेट कीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके किसान जो हैं, राइट, आपकी जो एग्रीकल्चर है या कोई भी सेक्टर है वो सस्टेनेबल मॉडल पे चले। और हां, बहुत जरूरी है कि हम अभी से बहुत रैपिड एक्शन लें अपनी इकोनॉमी को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ाने के लिए। हमें कार्बन प्राइसिंग का मतलब क्या है कि अब जो इंडस्ट्री जो है कार्बन एमिट कर रही है उस पर टैक्स लगाया जाए, उस पर टैक्स लगाएं, उस पर कैप लगाई जाए कि इसके बियॉन्ड अगर तुम करोगे तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। इन्हीं इंडस्ट्रीज को जो रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, मैक्सिमम कार्बन एमिशन के लिए, उन्हें मेरे दोस्तों एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करने के लिए उनसे पैसा लिया जाए। और हां, चाइना भी इससे इक्वली इंपैक्ट हो रही है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी इक्वली इंपैक्ट हो रही है। तो आप डेटा शेयर कीजिए। डेट इन टुडेज वर्ल्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, डेटा इज एवरीथिंग। अगर आपके पास डेटा है तो आप सब चीजें सॉल्व कर लोगे भैया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहिए। और हां, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप कम्युनिटी को पार्टिसिपेट नहीं करवाओगे ना किसी भी चीज को बदलने के लिए, वो चीज ठीक नहीं हो सकती, वो चीज कभी ठीक नहीं होगी। आर यू गेटिंग इट? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया है मेरे दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। स्टडी आईक्यू के सबसे शानदार कोर्सेज, अभिषेक शर्मा ऑल इंडिया रैंक क्या था, 38, राइट? ही वॉज फ्रॉम यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोर्सेज जो है ना सबसे बढ़िया, दैट इज फाउंडेशन कोर्स। अब एक कोर्स जो है हमने लॉन्च किया है, राइट, और वो ऑलरेडी उसमें बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम प्राइसेस अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में हमने इस कोर्स को रखा हुआ है। इसमें जो डिस्काउंट है इट विल बी अप टू 30th जून ओनली, यानी कि यू आर लेफ्ट विथ 5 days ओनली। इस कोर्स में आप अवेल करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं EMI भी अवेलेबल है इसमें। बैच अभी स्टार्ट हुआ है। आप अगर टीचर देखें, यही टीचर जो आपको यूट्यूब में पढ़ाते हैं, यूट्यूब में वही टीचर जो है आपको यहां पे पढ़ाएंगे विद वेरी डिटेल एनालिसिस। बाय नाउ के ऑप्शन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके फीचर्स के बारे में जान लें।
फीचर्स कैसे, 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी भैया, राइट, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम इसमें है। आप एलिजिबल होंगे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। व्हाट इज प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम? अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं, उसके बाद आपके वीकली और मंथली टेस्ट को एनालाइज किया जाएगा। अगर आप बेहतरीन परफॉर्मर हुए तो जिस वक्त आप प्री अपेयर होने वाले होंगे उससे 5 से 6 महीने पहले आपको अक्टूबर के महीने में ज्यादातर हम आपको बुलाएंगे करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में अंडर आर एक्सपेंडिचर। 100% स्कॉलरशिप में आपका रहने का, आपको पीजी आके ढूंढना नहीं है, आपको सिर्फ आके रहना और यहाँ पे खाना पीना आपको सब मिलेगा, आपको पढ़ना है। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, जो आपने पे की होगी फुल फी रिफंड होगी, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। अगेन यू विल बी कॉल्ड टू आवर ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर दैट इज करोल बाग इन न्यू दिल्ली। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 18+ बुक्स जो हैं आपके घर पे डिलीवर होंगे। इतने शानदार कोर्स को अवेल करने के लिए आपको बेसिकली क्या कर रहे हैं? नाउ सी द प्राइस ऑफ कोर्स। आई विल रिकमेंड यू टू गो विद डायमंड। ईएमआई ऑप्शन है तो डोंट मिस इट। लेकिन इसमें भी आपको अगर डिस्काउंट लेना है, 2 ऑफर्स अवेलेबल में चाहे आप इंटर कूपन कोड करें, RDX लाइव कूपन कोड को आप जैसे अप्लाई करेंगे तो देखिए कोर्स जो है वो आपका इट विल कम डाउन टू 30,999। डोंट फॉरगेट 30th जून इज द लास्ट डेट, बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ज्वाइन करिए इस कोर्स को और अपनी सक्सेस को एंश्योर कीजिए। थैंक यू सो मच सबको एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।